अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले किया था डाइकोट और मोनोकोट। इस टॉपिक पे हमने इन डिटेल बात कर ली थी। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि बीड से रिलेटेड और इसमें कितने कोटिलैंड्स होते हैं, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज की वीडियो में हम एक्टिविटीज़ करेंगे। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी नंबर 1.2 से लेके 1.5 तक कंप्लीट एक्टिविटीज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोबारा बताती जाऊँ कि एक्टिविटी नंबर 1 में क्या था। कि एक्टिविटी नंबर 1 में ये है कि आपने वीट, राइस और इनके या जहाँ पे ये लिखे हुए सारे नाम, इनके बीज लेने हैं, सीड्स लेने हैं। इनके सीड्स लेने के बाद आपने देखना है कि वो उनमें कितने कोटिलैंड हैं, 1 कोटिलैंड है या 2 कोटिलैंड हैं। उन्हें ऑब्ज़र्व करना है, आपने ऑब्ज़र्वेशन करनी है। ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद आपने बताना है कि वो डाइकोट हैं या मोनोकोट प्लांट्स हैं में आते हैं। ये होगी आपकी एक्टिविटी नंबर 1.2, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने राइस, वीट्स, इनके सीड्स लेने हैं। सीड्स लेने के बाद, सीड्स मतलब कि बीज लेने हैं। बीज लेने के बाद आपने उनकी ऑब्ज़र्वेशन करनी है। ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद आपने ये बताना है कि उनमें 1 कोटिलैंड है या 2 कोटिलैंड हैं। उनकी बुनियाद पर आपने फिर करना ये है कि आपने एक मैप तैयार करना है और उसमें बताना है ये 1 कोटिलैंड है, तो ये क्या हुए, मोनोकोट में हुए या डाइकोट में हुए, वो आपने इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये टॉपिक क्लियर कर दिया था। अब हम चलते हैं आगे एक्टिविटी नंबर 1.3 की तरफ। 1.3 में भी मज़ीद हम इसी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहले हमने की है बात। इस पर थोड़ी जूम करती मैं। एक्टिविटी नंबर 1.3 है। 1.3 में भी मज़ीद हम इसी को ही लेके चलेंगे। इसमें भी डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के बारे में बात की गई है और इसमें पत्तों के ज़रिए उसकी पहचान और फूलों के ज़रिए उसकी पहचान की भी बात की गई है। तो इसे हम आज करते हैं। ऑब्ज़र्व द लीव्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स, के मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स की पहचान के पत्तों से कैसे की जा सकती है, आज हमने उसके बारे में बात करनी है। व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वीन्स इन द लीव्स, के उनके वीन्स में क्या तरतीब होती है। डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स में लीव्स की वीन्स की क्या तरतीब होती है, ये हमने बताना है। इन द लीव्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स द वीन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, कि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें जो विंग्स होते हैं वो मुतवाज़ी होते हैं, वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। द लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट हैव विंग्स इन टू फॉर्मल ऑफ अ नेट, और जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें जो विंग्स होते हैं वो एक नेट की शक्ल में होते हैं। नेट मतलब कि एक जाल की सूरत में। जैसे कि ये यहाँ पे आप देखें, ये जो है डाइकोट प्लांट है, तो इसके अंदर ये जाल बना हुआ है इस पत्ते में। इसकी मज़ीद छोटी छोटी शाखें सी आपको अंदर फील होती हुई नज़र आएंगी। जबकि मोनोकोट पत्ता है अगर, तो इस पत्ते में आपको कोई लाइन सी किसी किस्म का कोई जाल नज़र नहीं आएगा। ये मेन डिफरेंस है कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं वो एक जाल की सूरत में होते हैं, उनमें एक जाल पाया जाता है। जबकि मोनोकोट के पत्तों में ऐसा कोई सीन नहीं होता, वो सिंपल होते हैं। द लीव्स ऑफ, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब द स्मॉल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड फॉर्मल लीव्स, जो फूलदार पौधों के साथ छोटे पत्ते होते हैं उन्हें फूलदार पत्ते कहते हैं। फ्लावर लीव्स मतलब कि छोटे फूलदार पौधे कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये फूल है, तो फूल के साथ ये जो छोटे पत्ते हैं इन्हें कहते हैं फूलदार पत्ते। अब इसका पॉइंट नंबर 2 है, टेक अ फ्लावर ऑफ सम मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट। उन्होंने कहा है कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट से कुछ फूल लेने हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्लावर एंड काउंट द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स, के आपने कुछ डाइकोट और मोनोकोट प्लांट से फूल लेने हैं और उन्हें ऑब्ज़र्व करना है कि उनमें कितने फूलदार पत्ते हैं, उनमें कितने फूलदार पत्ते हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करना है। The numbers of flower leaves in a flower of monocot plant is 3 और multiple of 3, जो होंगे मोनोकोट प्लांट्स के जो लीव्स होंगे
वो 3 या 3 से ज़्यादा पेटल्स के होंगे। मतलब कि जो फूल होंगे उनके पेटल्स जो होंगे वो 3 होंगे या 3 से 4 भी हो सकते हैं, 3 और 4 ये मेन है उसकी, मतलब कि 3 होंगे या 4 होंगे। 3 या उससे मल्टीपल्स हो सकते हैं, मतलब कि 6 नहीं हो सकते, 3 होंगे और 4 होंगे बस, जो मोनोकोट होंगे फ्लावर। उसके बाद नंबर्स ऑफ फ्लावरिंग लीव्स इन द फ्लावर ऑफ डाइकोट प्लांट्स 4 और 5 और देयर मल्टीपल्स। और जो डाइकोट होंगे उनके जो लीव्स होंगे वो उनके जो फ्लावर्स होंगे उनके पेटल्स 4 या 4 से अबव होंगे। इन शॉर्ट आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि मोनोकोट के जो होंगे उनके जो पेटल्स होंगे वो 3 होंगे या 4 होंगे बस। और जो डाइकोट हैं इनके पेटल्स 5 होंगे, 6 होंगे, 5 और 6 इनके मेन है कि इतने पेटल्स इसमें होंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अब ऊपर सीड्स की भी बात कर ली है, लीव्स की भी बात कर ली है और फ्लावर्स की भी बात कर ली है, तो इनमें अब दोबारा से मैं आपको इन शॉर्ट इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि सीड्स जो है, सीड्स की पहचान ये है कि इनमें 1 कोटिलैंड होता है मोनोकोट में और डाइकोट में 2 कोटिलैंड होता है सीड्स की सूरत में। मतलब कि इनकी जो परत होती है ये 2 परत में होता है, एक उसकी ऊपर वाली तह होती है और एक उसके अंदर बीच 2 हिस्सों 2 तहों के अंदर होता है। जबकि डाइकोट में जो होता है उसकी एक तह होती है और जब वो उतरती है तो अंदर से इस तरह से 2 हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए आप मटर का मटर लीजिएगा। मटर को जब ऊपर वाली तह आप खोलेंगे तो आपको नीचे से इस तरह से वो 2 होता हुआ नज़र आएगा। ये एक्टिविटी आपने लाजमी अपने घर करनी है, करके देखिएगा और आपको पता चल जाएगा, इन दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा। अब सेकंड लीव्स का मैंने आपको बता दिया था कि जो मोनोकोट होंगे वो सिंपल होंगे, उनमें कोई जाल नहीं नज़र आएगा आपको, वो सिंपल फॉर्म में होंगे, उनमें कोई अंदर लेयर फील नहीं होगी। जबकि जो डाइकोट प्लांट्स होंगे उनके जो लीव्स होंगे उनके लीव्स में अंदर जाल होगा, लाइट सी उसके अंदर, यहाँ पे आपको सारी लाइनिंग फील होगी, बहुत सारी लाइनिंग आपको फील होगी इसकी। उसके बाद फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर्स में मैंने आपको बताया है कि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स के पेटल्स 3 होते हैं, 3 पेटल्स वो रखते हैं। जबकि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके पेटल्स 5 या 6 हो सकते हैं। इनके पेटल्स 3 या 4 हो सकते हैं और इसके 5 या 6 पेटल्स हो सकते हैं। सो ये आपको इन डिटेल मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर जो 1.4 है वो ये है, पेस्ट लीव्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स इन स्क्रैप बुक। आपने अपनी स्क्रैप बुक पे डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के लीव्स पेस्ट करने हैं और एक मैप बनाना है कि ये जो जिस तरह से ये बने हुए हैं आपने इधर डाइकोट लिखना है, इधर मोनोकोट लिखना है और उनके लीव्स डिफरेंट काइंड्स के लीव्स आपने लेके वो इधर पेस्ट करने हैं। सेकंड पॉइंट जो है, पेस्ट ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन द स्क्रैप बुक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुश्क और महफूज फूलों और गैर फूलदार पौधों को अपनी स्क्रैप बुक में आपने पेस्ट करना है। ये भी सेम वैसे ही जैसे मैंने ऊपर आपको समझा दिया है, ये भी वैसे ही है। अब यहाँ पे जो इतना पॉइंट था वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये सारा डाइकोट और मोनोकोट के ऊपर था। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड है ये एक्टिविटी आपकी 1.5। नेक्स्ट जो है हमने क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिज्म्स ऑफ एनिमल्स, हमने अब क्लासिफिकेशंस पढ़नी है। तो उसका हम इन डिटेल उसमें हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। इसके मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। और यहाँ पे आपको 2 पिक्स नज़र आ रही हैं, एक तो बटरफ्लाई की है और एक पिजन की है, यानी कि कबूतर। एक तितली है और दूसरी कबूतर। आपने इन दोनों में फ़र्क करना है और बताना है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। इन शॉर्ट आपने ये बताना है कि इसमें से ये वर्टिब्रेट्स में आता है या इनवर्टिब्रेट्स में, इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है। ये एक्टिविटीज़ आपने खुद करनी है। सो यहाँ पे मैं आपको अभी तक 5 एक्टिविटीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, इस टॉपिक के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ साथ अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे।